नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो सुकमा से है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और जवानों ने अब तक 10 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया है। नक्सलियों के शव लेने के लिए कई ट्रैक्टर मौके के लिए रवाना कर दिए गए हैं। कोंटा किस्टाराम एरिया कमेटी के नक्सलियों की सूचना थी, जिसके बाद टीम रवाना हुई थी। सुबह मुठभेड़ हुई, थोड़ी देर के लिए रुकी और उसके बाद दोबारा से मुठभेड़ शुरू हुई है और अभी भी जारी है। तो बता दें कि डीआरजी और सीआरपीएफ की टीम ने ये सर्चिंग अभियान चलाया था। कोरा जुगुड़ा, दंतेसपुरम, नागाराम, भंडार पदर के जंगलों में मुठभेड़ हुई है और इंसास राइफल, AK-47 और SLR समेत कई हथियार मौके से बरामद कर लिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है। नक्सलियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है और जिसके बाद मौके के लिए टीम रवाना की गई है और बताया जा रहा है कि 10 नक्सलियों को जो ढेर किया गया है, उनके शव लेने के लिए ट्रैक्टर भी मौके के लिए भेज दिए गए हैं। अनेक बार माओवादी एवं डीआरजी टीम के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। अभी डेड बॉडीज मिला, उसका शनाख्ती होने के पश्चात ही हमको क्लियर जानकारी मिल पाएगा, मतलब इसमें कौन कौन से कैडर उपस्थित रहा। लेकिन जिस इलाका में जो मुठभेड़ हुई है, आमतौर पर जो किस्टाराम एवं कोंटा एरिया कमेटी, जो दक्षिण बस्तर डिवीजन माओवादियों का जो एरिया कमेटीज होते हैं और प्लेटून नंबर PLG 4 एवं 8 का उपस्थिति होते हैं। जैसा आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हमको और अधिक जानकारी मिल सकता है। कल जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सीमा के जो उड़ीसा इलाका में मुठभेड़ हुई थे, उसके क्या कुछ ताल्लुकात है, वो अभी इसके संबंध में जानकारी थोड़ा डिटेल बाद में पता चल पाएगा। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं एनडीटीवी की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई है और ये जो इलाका है यही घटना स्थल है। यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर माओवादियों के साथ आज सुबह मुठभेड़ हुआ था और उस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 10 माओवादियों को मार गिराया है और मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ हथियार भी बरामद किए गए हैं। आप देख लीजिए, इस इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। सीआरपीएफ और पुलिस के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। क्योंकि इलाका संवेदनशील है, इसलिए सुरक्षा बलों ने हमें यहाँ रोक दिया है। लेकिन कुछ देर बाद आला अधिकारी इस मौके पर पहुंचे हैं और पूरे इलाके का कार्डन कर जो नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, इस कारण अभी हमें यहाँ रोका गया है। आपको बता दूं कि सुबह दरभा दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी के साथ आज बड़ा मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 100 के करीब माओवादियों की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों की टीम ने उन्हें घेरने का प्रयास किया और एक बड़ी सफलता उन्हें मिली है। और सुबह जिस तरह से जो खबरें आ रही थी, उसके मुताबिक एक बड़ी सफलता दक्षिण बस्तर में देखी जा रही है और पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरजी और तमाम सुरक्षा बल के जवान अब मौके पर पहुंच गए हैं। जवान जो सर्चिंग पर सुबह गए हुए थे वो अभी लौट रहे हैं, इसलिए इस पूरे इलाके को गार्डन किया गया है, आरोपी पार्टी को लगाया गया है। और जिस तरह से जो खबरें अभी आ रही हैं और बड़ी संख्या में माओवादियों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल पूरे इलाके की सर्चिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं ये जानकारी नहीं मिल पाई है जवानों को कि कब तक कितने शव वहां पे हैं। लेकिन 10 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। अब देखिए, जिस तरह से जो खबरें आ रही थी, ये वाहन जो आपको देखने को मिल रहा है, इसी वाहन से माओवादियों के शवों को लाने के लिए रवाना किया गया है। इसलिए पूरे इलाके में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है और जल्द ही माओवादियों के शव को यहाँ लाया जाएगा। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा। और इस बीच सुकमा से बड़ी खबर, जहां मुठभेड़ के बाद इनाम का ऐलान किया गया है। डीआईजी ने जवानों को इनाम देने की बात कही और जवानों को दिए जाएंगे 10 लाख रुपए। डीआईजी कमलोचन कश्यप ने 2 लाख नकद दिए हैं और अब तक आपको बता दें कि 10 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां जवानों को एक तरफ बड़ी कामयाबी मिली है तो वहीं दूसरी तरफ देखिए इनाम का ऐलान भी यहाँ पर कर दिया गया है। तो डीआईजी ने जवानों को इनाम देने की बात कही है और जवानों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये उन्होंने बताया। और बता दें कि डीआईजी कमलोचन कश्यप ने 2 लाख नकद दिए हैं। तो देखिए बड़ी सफलता यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। अब तक अगर देखा जाए तो 10 नक्सलियों के शव को यहाँ पर बरामद कर लिया गया है।
सुकमा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज माओवादियों के साथ हुए मुठभेड़ में 10 माओवादियों को मार गिराया गया है, जिसमें आधुनिक वेपन के साथ 10 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त कमलोचन कश्यप हैं, डीआईजी दक्षिण बस्तर हैं। इनसे भी जानते हैं कि किस तरह का प्लान था, क्या इनपुट था और कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। सर, आज जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, पिछले एक सप्ताह से अब किस्टाराम और भेजी थाना के बीच के जो जंगल पहाड़ एरिया है, उस एरिया में नक्सलियों के मूवमेंट की हमको लगातार जो जानकारी आ रही थी, उसी आधार पर हम लोगों ने जो है सुकमा जिले से एक प्लान किया था। और आज से करीब 3-4 दिन पहले जो है पूरा फोर्स, जिसमें हमारी सुकमा डीआरजी, सीआरपीएफ आदि जो है ऑपरेशन के लिए अंदर गए थे। और आज सुबह सुबह भंडार पदर के जो जंगल है और पहाड़ है, पहाड़ी के ऊपर में जो एक जबरदस्त मुठभेड़ हुआ नक्सलियों के साथ में, जिसमें 10 नक्सली मारे गए हैं और साथ में उनके ऑटोमेटिक हथियार मिले हुए हैं, जिसमें AK-47, SLR, इंसार के साथ साथ जो है अन्य और भी हथियार हैं और साथ में बहुत सारे उनके जो है सामान बरामद हुए हैं। सर, बड़ी एक मुठभेड़ है, 10 माओवादी मारे गए हैं। सर, किस कैडर के नक्सलियों का जमावड़ा था और क्या कोई रिवार्ड जो मारे गए हैं उन पे कोई इनामी थे? नहीं, अभी पहचान करा रहे हैं। पहचान के बाद ही हम बता पाएंगे कि भाई कौन कौन से पद में थे ये नक्सली, और उसके बाद ही फिर जो पद के अनुसार ही हम बता पाएंगे कि उनके खिलाफ कितना रिवार्ड था। और जब तक पहचान नहीं होती है तब तक जो है कुल कितना रिवार्ड था वो बता नहीं पाएंगे जो। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 31 मार्च 2026 तक माओवादियों को बस्तर से खत्म करने का एक दावा किया है, तो इस कड़ी में बस्तर पुलिस आगे बढ़ रही है। सर, कैसे देखते हैं सर इसको? तो आप देख रहे हैं उस दिशा में हम लोगों ने जो कदम बढ़ा लिया है, उनका आशीर्वाद है हम लोगों को जो है, तो लगातार जो है उस दिशा में हम लोग कदम बढ़ा लिए हैं और उसका परिणाम सामने आ रहा है। ये रहे डीआईजी कमलोचन कश्यप साहब हैं और बता रहे थे कि मार्च 2026 में जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया है, उसी कड़ी में बस्तर पुलिस भी काम कर रही है और आने वाले समय में जल्द ही माओवादियों को बस्तर से मार गिराया जाएगा। सुकमा से NDTV के लिए सलीम शेख। सुकमा जिले में एक लंबे अरसे बाद जो है इतनी बड़ी सफलता मिला है। आज लगा मेरे को कि भाई हाँ, सुकमा का डीआरजी जो है फॉर्म में आ गया है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो सुकमा का जितना बढ़िया रिकॉर्ड था, कहीं पर उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था किसी जिले में, लेकिन बीच में थोड़ा सा सुस्ती आ गया था लग रहा है। लेकिन आज के जो सफलता मिली है, बहुत ही बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है। हम सबको जो है गौरवान्वित होने का जो दिन है, सुकमा जिले के जो सफलता मिली है उस पर जो है समझ मारे बात जो। और आगे मैं उम्मीद करता हूं, समझ मारे बात जो ये जो रिदम बना हुआ है, ये जो है समझ में बरकरार रहना चाहिए। रहेगा नहीं रहेगा? तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। समझ में प्रयास तो लगातार कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कोई जो है ना खामी रह रही थी। लेकिन आज जिस ढंग से आप लोगों ने किया है, उससे लग रहा है कि जो भी छोटी छोटी खामियां थी, वो सबको आप लोगों ने जो है अच्छे से जो है समझा, परखा, एनालिसिस किया, फिर उन कमियों को दूर किया और आज उसका परिणाम जो हमको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं, आपको इस सफलता के लिए आप लोग जो है टोटल 10 लाख जो इनाम की हम घोषणा करते हैं। समझ मारी बात? इस बीच रायपुर से बड़ी खबर